एम प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं एम रहमान। नियत हराम डॉक्टर नहीं छोड़ रहा है अपने स्टाफ की नर्सों और डॉक्टर्सों को भी। मुझे एक्चुअली मेंटरिंग विजिट करनी रहती है, तो मेंटरिंग विजिट में मुझे CBMO सर के साइन चाहिए होते हैं। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर मुझे आपकी साइन चाहिए, आप कहाँ पर हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी CMHO ऑफिस में हूँ, आप वहाँ आकर मुझसे साइन ले लीजिए। मैं जब CMHO ऑफिस पहुँचा। कौन है ये डॉक्टर प्रमोद वाचक। अच्छा, हाँ, कहाँ पे पदस्थ? ये सिविल हॉस्पिटल परासी में पदस्थ है। और जब मैं CMHO ऑफिस पहुंची तो उन्होंने उनसे कॉल किया कि सर आप तो यहाँ पे है नहीं, मैंने आपको देख लिया। तो वो कहने लगी कि मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं अपने निजी क्लिनिक आ गया हूँ, तो मेरे निजी क्लिनिक आकर मुझसे साइन ले लो। मैंने कहा सर मैं आपकी निजी क्लिनिक नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे एड्रेस नहीं पता है और मैं कहाँ भटकूंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपका एड्रेस बता रहा हूँ। बार बार मुझे आने के लिए फोर्स किया उन्होंने। तो फिर मैं उनके निजी क्लिनिक जैसे तैसे गई, तो वहाँ पे वो अकेले थे और अकेले थे। मैं वहाँ बैठी, जैसे मैंने मेंटरिंग विजिट की चेकलिस्ट उनके आगे पहुंचाई तो उन्होंने मुझे तो पहले बहुत गंदी निगाहों से देखा। उसके बाद फिर मुझे कहा कि साइन के बदले मुझे क्या दोगी, मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा। तो मैंने एकदम घबराकर पूछा कि सर आपको क्या चाहिए, मुझसे पैसे चाहिए क्या? उन्होंने कहा पैसा किसको चाहिए, तुम तो समझदार हो, मुझे क्या चाहिए? तो ऐसा बोलकर मेरे नजदीक आने की कोशिश किया और मेरा हाथ पकड़ा। तो फिर मैंने डर के मारे फिर मैंने बोला कि सर मेरे मामा जी बाहर खड़े, आप जल्दी साइन करिए, मुझे जाना है। तो वो भी डर गए कि अरे इसके साथ कोई आया है, अकेली नहीं है। तो उन्होंने भी तुरंत साइन किया और मुझे चेकलिस्ट थमा दी और मैं वहां से निकल गई। जैसी भी निकली तो मैंने अपने कलीग्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को इस घटना के बारे में बताया। और ये घटना 4 मार्च के समथिंग है, 4 मार्च की है। और मैंने इसलिए ये नहीं बताया कि मैं डर गई थी कहीं ना कहीं कि अगर मैं इनके खिलाफ कुछ बोलती हूँ तो हो सकता है आगे चलकर मुझे मानसिक प्रताड़ित करेंगे, मेरी सैलरी रुकवाने की भी धमकी देते थे ये। और मैं अभी रिसेंटली ये हुआ है कि अभी वैशाली मैम जो है हमारी डॉक्टर वैशाली, उनके साथ भी यही हुआ है। तो जो हमारी डॉक्टर है उनके साथ भी यही हुआ। तो फिर मैंने ये सोचा कि जब उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया तो क्यों ना मैं भी स्टैंड लूं, मैं भी उनके खिलाफ आगे आऊं, क्योंकि ये मानसिक रोगी टाइप का व्यक्ति है। और कोई भी शिकायत हुई है क्या उसके खिलाफ? हाँ, उसके खिलाफ पूर्व में भी शिकायत हुई थी, पर ये कोर्ट से स्टे लेकर आ जाते हैं और फिर से हम लोगों के ऊपर मतलब इस तरह से करते हैं ये हरकतें। और अभी भी रिसेंटली घटना हुई है उनके खिलाफ, परासिया में भी FIR हुई है। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह का मानसिक व्यक्ति जो है ये हम फीमेल एम्प्लॉयज के लिए बहुत घातक है। दिस टाइप ऑफ पर्सन इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर सोसाइटी एंड दिस इज नॉट ओनली मी, दिस इज एवरीवन हु वर्किंग इन अ सिविल हॉस्पिटल एंड अंडर CBMO। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और जो विभागीय तौर से भी हमारे पास आए थे लोग कि हमारे बयान लेने के लिए, तो ये 11 तारीख को हमारे बयान हुए, पर अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल पाया। आपने विभागीय जो आपके उच्च अधिकारी हैं उन लोगों से इस बात की शिकायत की है? जी, शिकायत की है, मेरे पास लिखित शिकायत है। 11 तारीख को भी मैंने DHO मैम जो आई थी और जो टीम आई थी उनके समक्ष मैंने दिया है लिख के स्टेटमेंट, बट अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। BMO है, CBMO मतलब GBMO है, प्रमोद वाचक, इनके खिलाफ एक छेड़खानी की रिपोर्ट आई है और छेड़खानी करने वाले कोई और नहीं, उन्हीं का स्टाफ है। और नर्सिंग ऑफिसर हैं जो हमारे पास आके बताया इन्होंने कि आज से लगभग 2-3 महीने पहले मार्च के महीने में एक निरीक्षण रिपोर्ट पे साइन करवाना था। वो उस दिन हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे, अर्जेंट साइन कराना था। उन्होंने फ़ोन से बात की थी उनसे, वो बोले कि मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ, आप यहीं आके साइन करा लें। और जब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंची तो वो फिर अपने प्राइवेट क्लिनिक पहुंच गए और इनको फ़ोन लगा के ये बोला कि आप प्राइवेट क्लिनिक ही आ जाएं। तो इन्होंने अपनी असमर्थता भी दिखाई कि प्राइवेट क्लिनिक मैंने देखी नहीं हूँ, आप यहीं आ जाइए। किंतु उन्होंने इनको फोर्स किया कि आप वहीं आइए। जब ये प्राइवेट क्लिनिक पहुँचती हैं तो वहाँ पर उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया और साइन करते करते इनके साथ बुरी नीयत से उन्होंने कुछ बातचीत भी की और इनका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगे। और ये घबराहट, इनको घबरा गई और फिर एकदम से वहाँ से भागी। और उन्होंने बताया कि मेरे मामा भी हैं, तो वो भी फिर उसके बाद ज़्यादा संघर्ष नहीं किया उसने और ये जल्दी से वहाँ से भाग के आई। और अंदर ही अंदर इनके अंदर घुटन होने लगी कि ये क्या हो गया उनके साथ, हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। फिर इन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक मैडम ने भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि वो उसी तरीके की नियतखोर आदमी है, इन्होंने बताया। तो उन्होंने आवाज़ उठाई, तब जाके इनको एक अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ और इन्होंने फिर अपने पति और अपने रिश्तेदारों को बताया, जिन्होंने बोला कि नहीं इस तरीके के व्यक्ति है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठा।
और आज छेड़खानी की रिपोर्ट करने आई हैं। हमने डॉक्टर के खिलाफ 354 और 506 IPC, चूँकि यह नए कानून लागू होने के पहले की घटना थी, उसमें हमने कायमी कर ली है और इसमें शीघ्रता से ही इसमें आगे की कार्रवाई कर ली जाएगी। ये घटना